नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले मापन राशियां, मात्रक क्या होती है, मापन राशियां क्या होती हैं, मात्रक, इन सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे हम यदि सबसे पहले शुरुआती तौर पर बात करें कि भौतिक राशि क्या है, जैसे हमें अध्ययन करना है राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, तो भौतिक राशि क्या है, यानी कि वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, वे राशियाँ जिनकी माप तौल की जा सके, उन्हें बोला जाता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के अंतर्गत जैसे हम बात करें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब किन राशियों के अंतर्गत आएंगी, भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे कि जिनमें मापन का अध्ययन किया जाएगा, जिस विज्ञान के अंतर्गत मापन का मापतौल किया जाएगा या मापतौल का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान। अब कोई भी जो मापन राशि होगी या कोई भी राशि है या कोई भी वस्तु है, उसको व्यक्त करने के लिए हमेशा दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो होता है उसका परिमाण, क्या होता है, एक परिमाण। दूसरा होता है उसका मात्रक, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, परिमाण एवं मात्रक। अब परिमाण क्या होता है, मात्रक क्या होता है, हम बात करें, आप में से कोई व्यक्ति है, हम बात करें कि किसी व्यक्ति का वजन कितना है, 80 किलोग्राम। कितना वजन है, 80 किलोग्राम। तो इधर 80 क्या है, परिमाण है, किलोग्राम क्या है, मात्रक है। इधर ही 80 किलोग्राम की जगह मैं कर दूं 80 ग्राम। अब भैया उस व्यक्ति का वजन कितना है, 80 तो है लेकिन कितना ग्राम, बहुत ही कम है। यानी कि ये जो दर्शाएगा, मात्रक को दर्शाएगा, ग्राम और किलोग्राम क्या है, यहाँ पर मात्रक है, जबकि 80 क्या है, उसका परिमाण है। जैसे कुछ भी चीज़, 1 लीटर दूध, 5 किलो शक्कर, जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है, साथ ही उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। अब इन मात्रकों को अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीक़ा से मापतौल करने की राशियाँ, मापतौल करने के मात्रक को अपनाया जाता रहा है। तो हम बात करेंगे जो मापन की पद्धतियाँ हैं, क्या हम बात करेंगे जो मापन की पद्धतियाँ हैं, वह पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। पद्धतियाँ यानी कि विधियाँ, मापतौल करने की विधियाँ, मापतौल करने की पद्धतियाँ हैं, वह कौन कौन सी हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आता है FPS पद्धति। कौन सी, FPS पद्धति। इस FPS पद्धति को बोला जाता है ब्रिटिश पद्धति। क्यों? क्योंकि इसको ब्रिटिश लोगों ने दिया था, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। अब FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, F फॉर फुट, पाउंड, सेकंड। क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। अब इस FPS पद्धति में फुट में किसको नापा जाता है, लंबाई को, पाउंड में किसको मापा जाता है, वजन को यानी कि द्रव्यमान को, और सेकंड में समय को। फुट, पाउंड, सेकंड यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय पूछ लिया जाता है। FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा, पाउंड आएगा, समय का मात्रक सेकंड आएगा, लंबाई का मात्रक क्या आएगा, फुट आएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें, अगली पद्धति आती है CGS पद्धति, जिसे बोला जाता है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। क्या बोला जाता है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इस CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम, तथा समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। यानी कि CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तथा लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यदि इसके बाद यदि हम बात करें, फिर आती है MKS पद्धति। MKS पद्धति, अब क्या होता है, MKS पद्धति का जो निर्माण किया था वह हमारे व्यापारी लोगों ने किया था। अब क्या होता था, व्यापारी लोगों को अपने व्यापारिक लेन देन में बहुत ही
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। किस प्रकार से भैया, किसी को कुछ कपड़ा खरीदना है, कुछ गेहूं खरीदना है, कुछ भी ऐसी मात्रा के आधार पर खरीदना है, अब उसको तौलने के लिए, नापने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत बड़े बड़े मात्रकों का यूज करना पड़ता था कि उसको भैया कुछ चाहिए तो इतना लंबा चौड़ा मात्रा आवश्यक होता था। उसने उसको शॉर्ट करने के लिए पद्धति अपनाई, कौन कौन सी, MKS पद्धति, जिसको बोला जाता है व्यावसायिक पद्धति या मीटरी पद्धति। इस MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी कि अब लंबाई को किसमें मापने लगे, मीटर में मापने लगे, द्रव्यमान को किसमें मापने लगे, किलोग्राम में मापने लगे, समय को सेकंड में। अतः इधर हमें तीनों पद्धतियों में एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि समय का मात्रक हमेशा और हमेशा सेकंड ही रहा है। किसी भी पद्धति में समय का मात्रक नहीं बदला है, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही रहा है। यदि हम बात करें पहली पद्धति में लंबाई फुट, दूसरी में सेंटीमीटर, तीसरी में मीटर, फिर द्रव्यमान को पाउंड, इधर ग्राम, इधर किलोग्राम, इधर तीनों जगह समय का मात्रक सेकंड ही रहा है। ये तो हो गई हमारी पद्धतियाँ, जो मापतोल की पद्धतियाँ रही हैं भाई। यदि हम बात करें कि जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो भौतिक राशि को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग, जैसे एक तो किसके आधार बना सकते हैं, मापन या मात्रक के आधार पर, दूसरा बना सकते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार बना सकते हैं, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। अब यदि हम बात करें मापन एवं मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण है, उनको कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, एक होता है हमारा पूरक या समपूरक मात्रक। अभी जो मूल मात्रक होता है, यह मूल राशियों से मिलकर बना होता है। और मूल राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिनके निर्माण में किसी दूसरी की आवश्यकता ना पड़े, या वैसे मात्रक जिनके निर्माण में किसी दूसरे का सहयोग ना हो, वह उनकी उत्पत्ति स्वयं खुद से हुई हो, उसे बोलते हैं मूल मात्रक। और मूल मात्रक यानी कि मूल राशि, मूल राशियों की मात्रक को ही मूल मात्रक बोला जाता है। और यदि हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक, तो वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएंगे, उन्हें बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा होता है संपूरक या पूरक मात्रक। तो ये आए कहाँ से, जो मूल मात्रक है और जो संपूरक मात्रक है, ये हमारी 1971 में पेरिस में क्या होती है, एक व्यापारिक या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होता है, एक सभा होती है, उसमें इस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि SI पद्धति को अपनाया गया। SI पद्धति क्या बोलती है, 1971 में SI पद्धति को स्वीकारा गया, जिसमें क्या किया गया, 7 मूल मात्रकों को तथा 2 संपूरक मात्रकों को रखा गया। इस SI पद्धति में कितने मूल मात्रक को रखा गया, 7 मूल मात्रकों को रखा गया। जो 7 मूल मात्रक यानी कि 7 मूल राशियां हैं, इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं 7 मूल मात्रक, तथा 2 किसको, पूरक मात्रक को रखा गया है। यानी कि 2 पूरक राशियां संपूरक राशियां होंगी, उन्हीं 2 संपूरक राशियों के मात्रक होते हैं जिन्हें बोला जाता है संपूरक या पूरक मात्रक। जो होता है समतल कोण तथा घन कोण, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन यहाँ पर मात्रक होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो मूल राशियाँ हैं। SI पद्धति में कितनी मूल राशियाँ होती हैं, SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं, जिनके 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो अब यदि हम बात करें कि ये जो मूल राशियां हैं, कौन कौन सी मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये क्या होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये होती हैं हमारी 7 मूल राशियां। अब इन 7 मूल राशियों के साथ मात्रक भी होंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर,
जिसको स्मॉल m से लिखा जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जिसको kg से लिखा जाता है, समय का मात्रक सेकंड जिसको s से लिखा जाता है, ताप का मात्रक केल्विन जिसको k से लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला जिसको cd से लिखा जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जिसको a से लिखा जाता है, पदार्थ की मात्रा मोल जिसको मोल ही लिखा जाता है। ये होते हैं मूल राशियाँ तथा ये होते हैं मूल मात्रक। अब इनको व्यक्त करने की होती है विमा, मूल राशियाँ तथा विमा, जिससे हम विमा से सीखेंगे विमीय सूत्र बनाने, जिसको हम आगे की क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज हम इतना देखेंगे कि ये जो लंबाई है इसकी विमा क्या होती है, जो मूल राशियाँ हैं इनकी विमा क्या होती है। तो जो लंबाई होती है, लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, ताप की विमा K, ज्योति तीव्रता C, विद्युत धारा I और पदार्थ की मात्रा की किसी प्रकार से कोई विमा नहीं होती है। अब विमा को व्यक्त करने का सबसे पहला तरीका क्या है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर उस विमा को लिखा जाता है। अब हमें कैसे याद रहेगा कि भैया इसकी L है, इसकी M T, ये कैसे होता है। तो लंबाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, लेंथ का L आएगा, द्रव्यमान को मास, मास का M आएगा, समय का टाइम, टाइम का T आएगा, ताप का क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर का T आएगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसका क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर का I आ जाएगा। इधर पदार्थ की मात्रा मोल, इसका तो हालांकि कोई विमा होती ही नहीं। तो ये है हमारी कहानी क्या, मूल राशि तथा मूल मात्रक तथा उससे बनने वाली विमा की। अब हम बात करें संपूरक मात्रक। संपूरक या पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो जो दो प्रकार की 7 मूल राशियाँ तथा 2 संपूरक राशियों को रखा गया है। कितनी, 2, जिसमें से क्या होता है, समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन जिसे RAD से लिखा जाता है, तथा ठोस कोण, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन जिसे SR से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा मूल राशियाँ, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न, संपूरक राशियाँ तथा संपूरक मात्रक। अब यदि हम बात करें व्युत्पन्न राशियाँ, मैंने पहले बताया कि जो मूल मात्रकों की सहायता से बने, जो मूल मात्रकों की सहायता से जिनका निर्माण हो उन्हें बोला जाता है व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये जो बना है, मीटर कहाँ से आया, मूल राशि से आया, सेकंड कहाँ से आया, मूल राशि से आया, इधर किलोग्राम मूल राशि से आया, मीटर मूल राशि से, मूल मात्रक से, सेकंड मूल राशि मूल मात्रक से आया। यानी कि मूल राशियों, मूल मात्रकों की सहायता से जिनका निर्माण किया जाए उन्हें बोला जाता है व्युत्पन्न राशियाँ। अब यदि हम बात करें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा किसके, मापन एवं मात्रक के आधार पर विमाओं का, राशियों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं किसके, दिशा एवं परिमाण के आधार पर दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है, 2 प्रकार से होता है, एक सदिश, दूसरा अदिश। कितने, किस आधार पर होता है, एक सदिश, दूसरा अदिश। अब जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे या सदिश राशि किसे बोलेंगे, जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों चीज़ें होगी, जिसमें एक निश्चित डायरेक्शन, निश्चित दिशा भी होगी तथा उनका परिमाण भी होगा, उसे बोला जाता है सदिश राशियाँ। और जिनमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उन्हें बोला जाता है अदिश राशियाँ। यहाँ तक समझ में आया कि सदिश राशि और अदिश राशि किसे बोला जाता है, जिसमें दिशा होगी उसे सदिश राशि तथा जिसमें दिशा नहीं होगी उसे अदिश राशि बोला जाता है। अब यदि हम बात करें सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय संवेग, रेखीय आवेग, कोणीय वेग, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशि की यदि हम बात करें, जिनमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उन्हें बोला जाएगा अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, समय, दाब, चाल, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, धारा, घनत्व, तापमान, गति, ये सब कैसे होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। अब अदिश सदिश कैसे, भैया हम कुछ भी करेंगे हमें उस शब्द में समझ में आ जाएगा भैया इसमें कुछ डायरेक्शन है या नहीं। जैसे हम क्या दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 किलोग्राम शक्कर दीजिए उत्तर दिशा में,
बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। यानी कि द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। घड़ी में 4 बज गए हैं उत्तर दिशा में, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। यानी कि समय भी क्या है? एक अदिश राशि है। ताप हम क्या बोलेंगे? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? बुखार, ताप, इसका मतलब थर्मामीटर ने इसका तापमान मापा है, इसको इतना बुखार है उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरब में, पश्चिम में। कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। यानी कि जिनमें दिशा का कोई जिक्र नहीं होगा उसे हम बोलेंगे अदिश राशियाँ, और जिनमें दिशा का जिक्र होगा या इनडायरेक्टली हमें उसमें आभास होगा उसे बोलेंगे हम सदिश राशियाँ। जैसे वेग, वेग क्या होता है भैया? कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से जा रही है तो किसी ना किसी दिशा में जा रही है। त्वरण, वेग में परिवर्तन, यानी कि लगातार जिस दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे उसकी चाल में, उसके वेग में, उसे क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम दूरी, उसमें भी क्या होता है? सदिश होता है। बल, भार, संवेग, ये सब क्या कैसे होती है? सदिश राशियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके हमें एग्जाम्पल याद रखना है, ये इतना बहुत हो जाता है। फिर यदि हम बात करें, सदिशों के योग का नियम होता है। सदिशों के योग का नियम होता है जो त्रिभुज नियम या चतुर्भुज नियम के अनुसार निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये कहाँ काम आएगा? ये फॉर्मूला रिजल्टेंट यानी कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा कहाँ काम आएगा? क्वेश्चन दे देगा कि एक सदिश 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब इधर उसने उत्तर बोला, एक क्या बोल दिया उसने? उत्तर, एक बोल दिया उसने पूरब। तो हमें यहाँ का बल और यहाँ का बल ही पता चल गया, साथ में यहाँ का थीटा मिल जाएगा, क्योंकि कहाँ का 90 डिग्री बनेगा इतने का कोण। जैसे 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, बाद में हम फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यहाँ यूज में आ जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें सदिशों का, हालांकि ये कुछ पूछने वाला नहीं है, फिर भी चैप्टर के अंतर्गत आता है सदिशों का अदिश गुणनफल। अब सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उसको क्या, सबसे पहले तो सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ये डॉट बिंदु होता है जो, उसके द्वारा दर्शाया। ये थोड़ी पूछेगा कॉम्पिटिशन लाइन में, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है कि जो a.b यानी कि सदिशों का अदिश गुणनफल होगा उसको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता था, उसका जो फॉर्मूला होगा ab cos थीटा होता है। अब सदिशों का सदिश गुणनफल यदि होगा उसको क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है, ab sin थीटा होता है। अब इसके ऊपर एक एरो का चिन्ह दिख रहा होगा, इस सदिशों को दर्शाने का नियम होता है। सदिशों को यदि दर्शाना है, सदिश है वह, तो उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा दीजिए। ये क्या होता है? सदिशों का योग गुणनफल, सदिशों का सदिश, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ये सब तमाम चीज़ें आज की क्लास में हमने देखी हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में लेकर आएंगे क्या, जो इसके अलावा मापन की जो अन्य राशियाँ होती हैं, जैसे खगोलीय दूरी, पार्श्विक, प्रकाश वर्ष, इन सब चीज़ों के बारे में लाएंगे। इसके बाद हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? विमाओं को निकालेंगे कि यह जो मूल मात्रक होते हैं, मात्रक के बाद भी उनकी विमा कैसे निकाली जाती है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो और भी जो नापतोल की जो राशियाँ होती हैं, जैसे ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर वगैरह, पायरोमीटर, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है तथा नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। साथ ही इस पूरे टॉपिक की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा MG क्लासेस ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप पूरे टॉपिक की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।